नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धनबाद के मीठन और पंची डैम का पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इससे नाराज बंगाल ने गुरुवार की रात झारखंड की गाड़ियां का अपने क्षेत्र में प्रवेश रोक दिया। बंगाल पुलिस जीटी रोड पर झारखंड की सीमा से आगे वाहनों को नहीं बढ़ने दे रही है। इसी कारण यहां हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। मेथन स्थित डिबुजी चेकपोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे से झारखंड से बंगाल जा रही मालवाहक गाड़ियों को रोक दिया। इससे दिल्ली कोलकाता लेन में वाहनों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। इस संबंध में बंगाल पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिए हैं और उनके आदेश हैं, इसलिए अगले 3 दिन बड़े वाहनों को बंगाल में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि डीवीसी के डैमों से छोड़े गए पानी के बाद बंगाल के मेदिनीपुर के साथ पश्चिम वर्धमान में बाढ़ की स्थिति है। इसी कारण सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर वाहनों का प्रवेश रोका गया। बता दें कि वाहनों के रोके जाने से चेकपोस्ट के आसपास जाम लग गया और कई जगह तो एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई, जिन्हें मशक्कत के बाद निकाला गया। স্যার একটা অন্য একটা প্রশ্ন বলছি, মুখ্যমন্ত্রী বর্ডার সিল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে ডুবুরি চেকপোস্ট সিল করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে যা কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে ওটা আমরা পুরো ফলো করছি। আমাদের ওখানে পুলিশ ফোর্স আছে, যা কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে ওটা আমরা ওখানে হচ্ছে, ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনসকে। ঠিক আছে, গাড়ি কি ইয়ে করা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড থেকে যে সমস্ত গাড়ি আসছে? হ্যাঁ, ওটা চলছে, ওখানে দ্রৌপদীতে চলছে ওটা। স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর অর্ডারটা কি আছে সেটা আমি আপনাকে পরে একটু বলে দেবো, হ্যাঁ না? এখনই একটা ওটা অ্যাকচুয়ালি ডিসি ট্রাফিক আপনাকে পুরো বলতে পারবে। আমি তো সাইবার থানা ডিসি হেডকোয়ার্টার। হ্যাঁ, বর্ডার সিল করা হয়েছে, ওখানে আমাদের ডিসি ট্রাফিক আছে, উনি ওখানেই আছেন, ওটা পুরো সুপারভাইজ করছেন ওখানে পুরো বিষয়টা। ঠিক, देश का अभिन्न अंग है या कहीं और का किसी और देश का अंग है, ये बताया जाए कि इस तरह का तुगलकी फरमान जो आदेश ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं। ये बंद करने का मतलब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को चौक कर देना चाह रहे हैं। आरजीकर से पूरे जनता का ध्यान बाढ़ की तरफ। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। 200 mm बरसात 3 दिन के अंदर हुई है। 200 mm में कहीं भी बाढ़ आ सकती है। और डीवीसी डैम जो है उसका सारा फायदा तो बंगाल को मिलता है। दुर्गापुर बैरेज से सब जगह सिंचाई की व्यवस्था वहाँ से होती है। और बाढ़ आएगा तो 1 महीने से तो पूरा गुजरात डूबा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल सारा डूबा हुआ है, देश का पूरा पश्चिमी हिस्सा। यहाँ तो आज बाढ़ आई है, वहाँ महीनों से लगातार लोग जूझ रहे हैं। तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। इसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आरजीकर से हटाने के लिए ये एक आर्टिफिशियल बाढ़ है, डीवीसी से पानी छोड़ दिया गया है। ये सब जनता को भ्रमित करने की एक चाल है और कुछ भी नहीं है। चालकों के बीच आक्रोश है, कई खाद्य सामग्रियां हैं, दवाइयां हैं, उनको रोक दिया गया है, उसको लेकर आप क्या? भाई ये तो ओबियस है कि बंगाल से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक की यहाँ से व्हीकल क्रॉस करती हैं, तो आप बंगाल को ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी डिप्राइव करना चाह रहे हैं। ऐसे तो आपको बहुत दर्द होता है मणिपुर के लिए, अभी दर्द आपका कहाँ है नॉर्थ ईस्ट के लिए? आप क्या करना चाह रहे हैं तुगलकी फरमान से? इनका काम हमेशा यही है, हर समय ये इनका व्हीमिकल डिसीजंस होता है। ये लिखित कुछ नहीं देती हैं, मुंह से फरमान देती हैं। और बंगाल जो है मुंह के फरमान से ही चलता है। उसका घटना जो आरजीकर उसका साक्षात प्रमाण है। क्या भाजपा किस नजर से देख रही है? भाजपा किस नजर से देख रही है जो ममता सरकार जो कर रही है? ये व्हीमिकल डिसीजन है। जनता को माने एक दुर्घटना में फैलने का, जिसमें खाद्य सामग्री, दवा से लेकर सारी आवश्यक सामग्री झारखंड से ही नहीं, ये दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, सारे तरफ से आ रहे हैं। उन सारे चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्याज तो यहाँ होता नहीं है, प्याज तो वहीं से आता है, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। तो इस तरह अगर ये करेंगी तो इसका परिणाम उनको भी भोगना होगा। माना जा सकता है ये भाजपा के नाराजगी से, मतलब भाजपा की तरफ ये रुख कर रही है ममता सरकार। झारखंड में सरकार किसकी है? उनके बंधु की है, जिसकी गोद में बैठी रहती हैं, जिनके साथ चलती हैं, जो इंडी का एक हिस्सा है। तो भाजपा सरकार को दोष देने का क्या मतलब है? ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है कि किस तरह से आरजीकर से ध्यान भटका के हम जनता के बीच में जाकर ये मेन मेड कैलेमिटीज है। प्रश्न ये उठता है कि डीवीसी और सीडब्ल्यूसी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, फिर वो गुस्सा उनका ममता जी का, तो मतलब झारखंड में बॉर्डर को सील कर देने का मतलब कहाँ से देखते हैं आप? अगर पानी बरस रहा है और उतना mm पानी 3 दिन के अंदर में 200 mm पानी बरस जाएगा तो कहीं भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसमें डीवीसी को सिर्फ दोष देना, सारा बेनिफिट डीवीसी की हेड ऑफिस कलकत्ता में है।
दुर्गापुर बैरेज का सारा पानी 12 महीना सिंचाई के लिए बंगाल को मिलता है। इसका पानी तो झारखंड को कोई बेनिफिट नहीं होता है। झारखंड को तो कहीं इसमें सिंचाई का कोई काम नहीं है, सारा बेनिफिट बंगाल को है। तो भाई हमको अगर कुछ लाभ होगा तो कभी नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें केंद्र को दोष देना, अपना आप दोष संभालिए ना। जितना बांध आपके सारे बांध टूट गए, जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है उस जगह जितने बांध आपने बनाए थे सारे बांध बह गए हैं। इसका मतलब उस बांध को बनाने में भी कारचुपी की गई है, बांध प्रॉपर ढंग से नहीं बना है। बिना रिटर्न के तो यहाँ तक अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। बिना रिटर्न के आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अभी हमने बुलाया है चौरंगी ओसी को, और अगर ऐसा रहेगा तो झारखंड भी अपनी तरफ से बंद करेगा, बंगाल की किसी गाड़ी को जाने नहीं देंगे। तो अभी आप क्या मतलब कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, वस्तु स्थिति देखने के बाद सारा जायजा लेकर उसका निर्णय लिया जाएगा।